कोरोना महामारी की खौफ के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार की शाम बनारस के दौरे पर पहुंचे। सीएम लगभग 5 घंटे तक शहर में रहेंगे। इस दौरान वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही कबीर चौरा अस्पताल भी जाएंगे। सीएम के दौरे की खबर के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है। तैयारियों को पूरा करने के लिए रविवार की देर रात तक अधिकारी काम में डटे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में घोटाले की बात सामने आ रही है। वाराणसी उत्तरी के विधायक रविंद्र जायसवाल को स्मार्ट सिटी योजना के तहत नदेसर में निर्माणाधीन तालाब के निरीक्षण के दौरान भारी गड़बड़ी मिली। निर्माण में बढ़िया ईंट बताकर 2M दर्जे की ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा लाल बालू की जगह पर महीन कंक्रीट का प्रयोग किया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद मंत्री रविंद्र जायसवाल ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई और स्मार्ट सिटी की सभी योजनाओं को जाँच करने का आदेश दिया। निर्माणाधीन तालाब के निरीक्षण के लिए पहुंचे मंत्री ने कार्य में उपयोग हो रहे ईंट को उठाकर आपस में टकराया तो दोनों ईंटें चूर-चूर हो गई। करप्शन का आलम ये था कि नंबर 1 का ईंट बताकर 2 नंबर की ईंट का प्रयोग किया जा रहा था। मौके पर संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे, जिन्हें मंत्री ने खूब खरी खोटी सुनाई और काम की गुणवत्ता में सुधार लाने का निर्देश तक दे डाला। नगर आयुक्त और चीफ इंजीनियर के सामने कार्यदायी संस्था के ठेकेदार ने स्वीकार किया कि बिना अनुमति के 2 नंबर के ईंट का प्रयोग किया जा रहा था। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने स्मार्ट सिटी परियोजना में भ्रष्टाचार पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए मौके पर मौजूद ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। अनलॉक 1 के पहले दिन नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। शहर के प्रमुख बाजारों में भीड़-भाड़ देखने को मिली तो कई ऐसे लोग भी देखने को मिले जो नियमों की अनदेखी करते हुए पाए गए। ऐसे ही लोगों के खिलाफ नगर निगम की टीम ने अभियान चलाया। नगर निगम के प्रवर्तन विभाग की टीम के निशाने पर खास तौर पर बगैर मास्क लगाने वाले लोग थे। चेकिंग के दौरान कई लोग लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। बगैर मास्क पहने घूमे लोगों को प्रवर्तन विभाग की टीम ने पकड़ा और लोगों से उठक बैठक कराया। कुछ लोग का चालान तक काटा गया। नगर आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोग डेली हमारी 2 टीम चलती है, ए और बी। पूरे बनारस में कोशिश कर रहे दिन भर में एक बार भ्रमण किया जाए। बिना मास्क के लोगों को जुर्माना दिया जाता है, सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जो भी दुकान नियम के अनुसार नहीं खुली मिलती उनको बंद करा दिया जाता है। भीड़ भाड़ के इलाके में सख्ती से जो है उन भीड़ को कम किया जाता है। ठेला वालों को वेंडिंग जोन या गलियों में बेचने के निर्देश दिए जाते हैं। जगहों पे ठेला वाले अगर भीड़ लगा रखे तो उनको हटाया जाता है। अनलॉक 1 के पहले देश भर में शॉपिंग मॉल खुल गए। इस बीच पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के शॉपिंग मॉल बंद रहे। सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक स्थलीय निरीक्षण करने के बाद ही शॉपिंग मॉल को खोलने की परमिशन दी जाएगी। गाइडलाइन सरकार के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए। फिलहाल वाराणसी में मॉल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए हैं। इसके साथ ही शॉपिंग मॉल के गेट पर ऑटोमेटिक सैनिटाइजर भी लगाया गया है। साथ ही मॉल में आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग करने के बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। वहीं रेस्टोरेंट में भी खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मॉल खुलने का आदेश तो आ गया है, लेकिन उसमें कुछ नियमावली है जो सरकार की तरफ से हमको भरने के लिए बोला गया था, तो वो डिटेल हम लोगों ने भर के चेकलिस्ट दे दी गई है और उसके बाद निरीक्षण करेंगे। मॉल का निरीक्षण करने के बाद ही वो बताएंगे कि हमें मॉल खोलना है। जब भी एंट्री पॉइंट पे थर्मल स्कैनिंग होती है, उसके बाद उनको सैनिटाइज़र दिया जाता है, उसके बाद ही वो उनको एंट्री दिया जाता है और एंट्री जैसे करते हैं वो उनको एक उचित दूरी पे बैठाया जाता है। उसके बाद हमारे वेटर आते हैं, वो उनसे ऑर्डर लेते हैं और फिर ऑर्डर को वो काउंटर पे प्लेस करते हैं। इससे क्या है कि उन लोगों के बीच में दूरी मेंटेन रहती है और जो भी ऑर्डर होता है उनको ईजिली हम उपलब्ध करवा सकते हैं। वाराणसी में पिछले 48 घंटों से जारी उमस भरी गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली। सोमवार को दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदल ली। धूल भरी तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। इसके कुछ देर बाद ही बारिश शुरू हो गई। लगभग 15 मिनट तक हुई बारिश के बाद लोगों ने राहत महसूस किया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बनारस का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी वजह से लोग परेशान भी थे, लेकिन बारिश की बूंदें लोगों के लिए मानो अमृत से कम नहीं है।